नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन विद जीवी में। आज हम पॉलिटी की 4th क्लास शुरू कर रहे हैं और इसकी शुरुआत करते हैं छुआछूत व विशेषाधिकारों की समाप्ति तक। इससे पहले के आर्टिकल हमने पढ़ लिए हैं और नोट्स भी मेरे डिटेल में हैं। और दोस्तों राइटिंग थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग मैंने क्योंकि ये बहुत ही रफली बनाए थे जब मैं पढ़ रही थी इनको, तो मैं पढ़ के बता रही हूँ एक एक लाइन, तो आप इस हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं। और ठीक है, तो इसलिए हैंड राइटिंग में मत जाइए। और दोस्तों एक और बात कह दूं, जब मैंने नोट्स बनाए थे ना, तो मैंने ये लाइनिंग वाली कॉपी में अपनी एक डायरी में बनाए हैं अलग से। तो अगर आप यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए, यूकेपीएससी के लिए, मतलब स्टेट पीसीएस के लिए या संघ लोक सेवा आयोग के लिए इनकी तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगी कि आप इस लाइनिंग वाली कॉपी में मत बनाइए। मेरे आगे के आप इससे अलावा आप आगे नोट्स देखोगे, आप अगर हिस्ट्री जोग्राफी उनकी, तो उन इकोनॉमिक्स की, तो उनमें क्या है, मैंने बिना लाइनिंग वाले ही नोटबुक में ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिना लाइन वाली जो A4 शीट्स होती हैं या उनमें लिखें, या वैसे स्पाइरल नोटबुक होती हैं उनमें नोट्स बनाएं, तो वो ठीक रहता है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम भी क्या होता है हमारा बिल्कुल उसमें, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो जाती है उन नोटबुक में लिखने की, तो हमारा वो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए एक बेनिफिट होता है। ठीक है, तो आगे शुरुआत करते हैं छुआछूत व विशेषाधिकारों की समाप्ति। ये समानता के अधिकार में ही हम पढ़ रहे हैं। ये आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 17 के तहत आर्टिकल अनुच्छेद 17 में है छुआछूत व विशेषाधिकारों की समाप्ति। समानता का सामान्य अर्थ अवसर की समानता है, लेकिन अतार्किक विषमता की समाप्ति और विशेषाधिकारों की समाप्ति भी समानता के अन्य आयाम हैं। ठीक है, अतार्किक विषमता की समाप्ति और विशेषाधिकारों की समाप्ति, ये क्या है? समानता के अन्य आयाम हैं। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया है और इसका किसी भी रूप में प्रयोग दंडनीय अपराध होगा। दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे हमारे और कोई भी अगर हम पे केस होता है, कोई भी आपराधिक मामले अगर दर्ज होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि पुलिस के सामने ये चुनौती होती है कि उससे सबूत या साक्ष्य इकट्ठा करने होते हैं। तो वहाँ पे ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगाए गए हैं वो व्यक्ति क्या है? निर्दोष है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी पे छुआछूत का कोई ऐसा आरोप लगता है कि किसी ने किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव किया है, छुआछूत किया है, तो उस व्यक्ति को यह सबूत देना होता है कि मैंने किसी प्रकार का कोई छुआछूत या इस प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। तो वहाँ पे क्या है? व्यक्ति को दोषी माना जाता है। संविधान में तीसरा पॉइंट है, संविधान में छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया है और भारत में विधि का शासन विद्यमान है, इसलिए संसद ने छुआछूत के मामले में व्यक्ति को दंड देने के लिए पहली बार छुआछूत निवारक अधिनियम 1955 बनाया गया। इस अधिनियम में भी छुआछूत को परिभाषित नहीं किया गया। भारत में जब भी कोई विधि किसी को दंडित करने के लिए बनाई जाती है, तो उसकी मूल प्रक्रिया में यह स्वीकार किया जाता है कि जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया है वह निर्दोष है। ठीक है, अगर कोई और छुआछूत के अलावा कोई भी कानून लगाया जाता है, तो उसे तब तक हम आरोपी नहीं मानते हैं जब तक क्या है, न्यायालय उसे दोषी करार ना दे दे। तो तब तक क्या होता है, चाहे वो जेल में बंद भी है तब भी वो क्या होता है? निर्दोष होता है। वो दोषी तब कहलाया जाएगा जब उसे न्यायालय द्वारा दंडित कर दिया गया हो, उसे सज़ा दे दी गई हो। इसी का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 कर दिया गया। किसका? छुआछूत निवारक अधिनियम जो 1955 में था, उसका नाम बदलकर 1976 में क्या कर दिया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इस विधि में निर्दोष होने का सिद्धांत लागू नहीं होता है। प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस, ये कानून क्या होता है? ये सिद्धांत लागू नहीं होता है और न्यायालय यह मान के चलता है कि अमुक व्यक्ति ने छुआछूत किया है तथा व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपना बचाव करे। इस कानून में व्यक्ति को यह सबूत देना होता है कि उसने छुआछूत नहीं किया है। इस विधि में यह भी उल्लेखित है कि व्यक्ति को तत्काल हिरासत में ले लिया जाएगा। वर्ष 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। वर्ष 1989 में एक और विधि का निर्माण किया गया, जिसे प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट SC/ST एक्ट 1989 अर्थात अनुसूचित जाति जनजातीय प्रताड़ना विरोधी अधिनियम, इसका भी क्या गया? निर्माण किया गया 1989 में।
ठीक है, तो ये है हमारा आर्टिकल 17 के तहत। बस सिंपल है कि छुआछूत का क्या होगा, के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस आधार पर भेदभाव करता है तो उसे तुरंत दोषी मानकर सीधे हिरासत में ले लिया जाता है और व्यक्ति को यह सबूत देना होता है कि उसने किसी प्रकार का कोई छुआछूत या भेदभाव नहीं किया है। अगला है आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। समतामूलक समाज में उपाधियों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इसलिए अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी और न ही कोई भारतीय नागरिक देश से उपाधि लेगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का ना तो कोई विदेशों से कोई उपाधि ली जाएगी और न ही क्या राज्य कोई उपाधि देगा। इससे क्या होगा कि भेदभाव उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, जो उपाधि वाले वो क्या होंगे, वो भी क्या है अच्छे कार्य के लिए अग्रसर हों, मतलब एक अच्छी सीख समाज में जाए। तो ये इसका उद्देश्य था। लेकिन इसी अनुच्छेद 18 में ही शिक्षा और सेना के लिए राज्यों के द्वारा उपाधि देने पर प्रतिबंध नहीं है। उपाधियों पर विवाद इसलिए आगे बढ़ा कि नेहरू सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण 1954 से आरंभ किया, जिस पर आलोचकों ने कहा कि यह अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने भारत रत्न, पद्मश्री और पद्म भूषण को समाप्त कर दिया था, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी। लेकिन 1980 में फिर से इंदिरा गांधी सरकार आई और इसने इसे पुनः आरंभ कर दिया और इस विवाद का समाधान अंततः 1996 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया गया बालाजी राघवन वाद में, जिसमें न्यायपालिका ने कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री आदि उपाधियां नहीं हैं अपितु पुरस्कार हैं। ठीक है, ये उपाधियां नहीं हैं। समानता, सेकंड पॉइंट है, समानता और कुशलता एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं और संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में यह उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करने चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में, मैंने यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ दोस्तों, ये होगा। ठीक है, क्या है, प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में उत्कृष्ट कार्य करते रहना चाहिए। ठीक है, ये इसका क्या है मूल कर्तव्य के भाग में 4A में लिखा गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार हैं, लेकिन इसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पीछे नहीं करेगा। लेकिन इसे प्रतिबंधित करने के लिए भारत में आज तक किसी विधि का निर्माण नहीं हो सका है, इसलिए आज भी इन पुरस्कारों का प्रयोग नाम के आगे पीछे होता रहा है। मतलब लोग करते रहते हैं, लेकिन ये क्या है कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि अगर किसी को ये पुरस्कार दिए गए हैं तो इनका क्या होगा, नाम के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये प्रतिबंधित है। हालांकि फिर भी क्या है, हमारे उसमें किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत रत्न प्राप्त, पद्मश्री भूषण, पद्मश्री प्राप्त, पद्म भूषण प्राप्त व्यक्ति, तो इस प्रकार से। तो दोस्तों, ये समानता का अधिकार का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये इनके डिटेल नोट्स हैं और ये यूपीएससी के नोट्स हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये मेरे तब उसके लिए बने हुए नोट्स हैं, जिनकी मैं तैयारी मेरी अभी भी चल रही है। और मैंने सोचा अगर किसी को अगर ऐसे मेरे नोट्स से अगर किसी को मतलब किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं, किसी को चाहिए हो, तो मैंने ये अपने नोट्स शेयर करे हैं। और मैं एक शॉर्ट में अभी फिर से बता देती हूँ कि समानता का अधिकार क्या है। 14 से 18 तक है। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, ये आर्टिकल 14 में है। 15 में क्या है कि जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान के आधार पर क्या होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा गया है 15। और आर्टिकल 16 है कि लोक नियोजन में समानता,
लोक राज्य के द्वारा क्या होगा, किसी आधार पर भेदभाव किसी भी नागरिकों के साथ जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, इसके साथ साथ निवास और उद्भव के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 है उपाधियों का अंत, छुआछूत का अंत। कोई भी किसी के द्वारा क्या होगा, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। अगर उसके द्वारा किया जाता है तो वह तुरंत दोषी मानकर उसे हिरासत में ले लिया जाएगा और उसका सबूत क्या होगा, व्यक्ति स्वयं देगा कि उसने इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। और आर्टिकल अंत है आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, कि किसी भी प्रकार का किसी को, जैसे पहले अंग्रेजों के टाइम में थे ना राजा महाराजा थे ना, उनको इस प्रकार की उपाधि दी जाती थी, नवाब। तो अब इस प्रकार के किसी भी भेदभाव में किसी भी प्रकार की उपाधियों का क्या है, प्रयोग दंड मतलब प्रतिबंधित है। इस प्रकार के कोई किसी को उपाधि नहीं दी जा सकती। और इन क्या है, ये आज़ादी के साथ ही ये सारे उपाधि हो गई थी, समाप्त हो गए हैं। और जो पद्मश्री, पद्म भूषण सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, तो इस पर लंबा विवाद चला। उसके बाद अंततः न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ये क्या है, पुरस्कार हैं, ना कि उपाधियाँ। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति करती हूँ। ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसके आगे शुरू होगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आर्टिकल 19 से 22 तक। ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे फंडामेंटल राइट हैं, सारे मूल अधिकार हैं, लेकिन ये 19, 21 और 32 ये क्या है, हमारे 14 हो गया, ये हमारे मूल अधिकारों में भी मूल है। तो इसके लिए हम अगला वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार से शुरू करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार हम क्या करते हैं, अगले वीडियो में पढ़ते हैं।